और देखिए अरावली जिसका महत्व जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है, तो चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर अरावली क्यों जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि रेगिस्तान के रेत को बढ़ने से रोकती है अरावली। इसके साथ ही साथ कई नदियां यहां से बहती हैं। जिंक, कॉपर जैसे खनिज भी इसमें पाए जाते हैं। दिल्ली के लिए ये इसे एक सेफ्टी वॉल के तौर पर देखा जाता है, इसलिए इस अरावली हिल्स का महत्व बढ़ जाता है। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि गुजरात से होते हुए चाहे हम बात राजस्थान की करें, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अरावली जो कि एक बड़े वरदान के तौर पर आज तक स्थापित रही है। इसे एक दिल्ली की अगर हम बात करें तो सेफ्टी वॉल के तौर पर देखा जाता है। वैसे भी दिल्ली में अगर पर्यावरण के लिहाज से बात करें तो इस वक्त प्रदूषण कितना ज़्यादा है, और अरावली हिल्स के होने की वजह से इस पर जो ग्रीन बेल्ट है थोड़ा कम असर देखने को मिलता है। लेकिन सोचिए कि अगर ये अरावली हिल्स पर इस तरह संकट मंडरा रहा है तो फिर पर्यावरण का क्या कुछ हालात देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में देखने को मिलेगा, बड़ा सवाल है। और इसीलिए इसी सोच के साथ, इसी चिंता के साथ सेव अरावली हिल्स ये ट्रेंड चलाया जा रहा है। दिल्ली के लिए बड़ा वरदान सेफ्टी वॉल के तौर पर अरावली को देखा जाता है, माना जाता है। रेगिस्तान के रेत को बढ़ने से अरावली रोकती है। कई नदियां भी यहाँ से बहती हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे हम बात करें कि जिंक, कॉपर जैसे के जो मटेरियल होते हैं वो भी अरावली से पाए जाते हैं, और इसलिए ये अरावली बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अरावली पर सुप्रीम फैसला क्या है ये भी आपको बता देते हैं। 100 मीटर से कम नहीं मानी जाएगी पहाड़ी, पहाड़ियों का सुरक्षा कवच टूट जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। विस्तार से आपको बताते हैं कि पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से माना गया है। 100 मीटर से कम पहाड़ी नहीं मानी जाएगी, पहाड़ियों का सुरक्षा कवच टूट जाएगा। यह है सुप्रीम कोर्ट का अरावली पर सुप्रीम फैसला। लेकिन अब इसी पर पुनर्विचार करने के लिए मांग उठाई जा रही है, और न सिर्फ पर्यावरण प्रेमियों की ओर से बल्कि ज्यादातर जो लोग हैं जो इस पूरे मुद्दे को समझ रहे हैं उनकी ओर से इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि अरावली पर अब एक गहरा संकट मंडरा रहा है, और इसीलिए मांग की जा रही है कि इस पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। दरअसल जो सिफारिशें थी वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और एक महत्वपूर्ण फैसला अरावली पर्वतमाला को लेकर सुनाया। लेकिन इस फैसले के बाद देश के अलग अलग जगहों से एक विरोध की आवाज सुनाई देने लगी। खास तौर पर अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में भी लोगों ने इसको लेकर विरोध जताया है। सदियों पुरानी अरावली की पहाड़ी पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश आया कि यहाँ की हरी भरी वादियों को अब यूं कहें कि ग्रहण लगने वाला है, और इस वक्त मैं अरावली की पहाड़ियों पर ही मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये आदेश जारी किया गया, एक फैसला सुनाया गया कि जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ हैं उन्हें अरावली की श्रृंखला नहीं माना जाएगा। लेकिन गुरुग्राम से जिस तरह से जो अरावली की पहाड़ियाँ गुजरती हैं, या यूं कहें कि दिल्ली से लेकर राजस्थान तक जो भी पहाड़ियां गुजरती हैं उसमें से अधिकांश ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से नीचे है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि ये ऑक्सीजन का वो हब है जो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए प्रदूषण को गुरुग्राम से बचाता है, दिल्ली एनसीआर को बचाता है। यही नहीं, पानी का ऐसा स्रोत है यहाँ से जो कि बारिश के दौरान जो पानी इकट्ठा होता है तो जो जल स्तर है, भूजल स्तर है, वो लगातार बढ़ता रहता है। और यही कारण है कि कुछ इलाकों में हालात इस कदर हैं कि हजारों फुट नीचे पानी चला गया है, और यही कारण है कि वहाँ पहाड़ियाँ नहीं हैं। लेकिन गुरुग्राम के जहाँ लगते हुए इन इलाकों में ये अरावली की पहाड़ियाँ गुजर कर जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ भूजल स्तर भी लगातार स्थिर रहता है, और यही कारण है कि लोगों को परेशानी झेलनी नहीं पड़ती। इसके अलावा लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण पर कहीं ना कहीं ये अरावली की पहाड़ी भी लोगों का बचाव करती है, तो वहीं राजस्थान के रेगिस्तान से उठने वाले थार को भी कहीं ना कहीं ये अरावली रोकती
युक्ति भी है। और ये ऐसी बातें हैं जो सीधे तौर पर एक एक व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस आदेश ने कहीं ना कहीं विचलित कर दिया है सभी लोगों को। पर्यावरणविद लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और यूं कहें कि अब लोग सड़क पर उतरकर इस फैसले का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन न केवल जीव जंतु बल्कि इस अरावली का सरोकार सीधे तौर पर लोगों से भी जुड़ा हुआ है, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि इस फैसले के बाद यदि इस अरावली के ऐसे हिस्सों को जो 100 मीटर से कम है उन्हें अरावली की श्रृंखला नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में यूं कहें कि इस हरी भरी अरावली की पहाड़ी पर ग्रहण लगने वाला है। गुरुग्राम से कैमरामैन गोपाल सिंह के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।